जंगल में एनिमल्स के साथ एक और भी एनिमल्स रहता है जिससे बोलते हैं किंग ऑफ द जंगल। क्या बोलते हैं? हु इज द किंग ऑफ द जंगल? नो नो नॉट हाथी। लायन कैसे करता है? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या करता है? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ऐसा करता है। हाँ, तो एक जंगल था, अभी ध्यान से सुनना। हाँ, एक बहुत बड़ा जंगल था। तो जंगल के अंदर बहुत सारे एनिमल हैप्पीली रह रहे थे। हैप्पीली, बहुत हैप्पी थे सब। चलो एनिमल्स कितने कितने होते हैं, नाम कौन कौन बोलेगा? लायन, टाइगर, डियर, ज़ेब्रा, एलिफेंट, फॉक्स और छोटा सा लेकिन प्यारा सा होता है रैबिट। कैसा होता है? एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी। कैसा होता है? सॉफ्टी और एकदम प्योर वाइट कलर का होता है। उसे देखे तो उसके साथ खेलने का मन भी करता है ना। कितना क्यूट होता है, आप लोगों की जैसा। हाँ, तो अब क्या हुआ? उस जंगल में एक लायन रहता और लायन बहुत ही क्रूर था। कैसा था? क्रूर था। वो बहुत सारे एनिमल्स को मार के खा जाता था। अब जब हमें भूख लगती है तो हम एक रोटी खाते हैं, 2 रोटी की भूख लगती है तो 2 रोटी खाते हैं। लेकिन अगर हमें 2 रोटी की भूख लगती है तो मम्मा जितनी भी रोटियां बनाती है उसे हम ऐसे ऐसे करके स्पॉइल करते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। लेकिन ये जो लायन था इतना बुरा था कि उसे भूख लगती थी एक एनिमल की, लेकिन वो क्या करता था? बहुत सारे एनिमल्स को मार देता था। देखो बेचारे को मार दिया है ना। ये मंकी तो डर गया, ऐसे मार के उसे खा जाता था। फिर दूसरा दिखे तो उसे भी मार देता था। अब उसे भूख तो थी ही नहीं, लेकिन वैसे ही उसने उसको मार दिया। सब एनिमल्स इतने डरे हुए थे, इतने डर जाते थे, दूसरे को भी मार देता था। ऐसे करके एक एनिमल, दूसरा एनिमल, तीसरा एनिमल ऐसे मारता ही रहता पूरा दिन। अब सारे एनिमल्स बहुत डर गए बेचारे। अब करे भी तो क्या करे? उनके पास कोई हद तो था नहीं जिससे वो फाइटिंग कर सके। उनके पास कोई वेपन भी नहीं था, वो करे तो क्या करे? इसलिए उन्होंने सबने एक मीटिंग बुलवाई। क्या किया? मीटिंग बुलवाई और सबने सोचने की शुरुआत की। कभी कभी क्या होता है, कोई काम है जो बहुत बड़ा है लेकिन हम अकेले नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए? उस काम को करने के लिए दूसरों का भी साथ लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, ये मेरी एक फिंगर है, क्या उससे मैं कुछ होल्ड कर सकती हूँ? बड़ी थैली है तो नहीं, लेकिन अगर मैं ये जो मेरी 5 फिंगर्स है उसका मैं यूज करूँ तो कुछ भी मैं उससे पकड़ सकती हूँ। ठीक है, मतलब अगर हम ज्यादा बन जाते हैं तो पावर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? पावर बढ़ जाता है। इसी तरह सुनो सुनो, अभी बहुत अच्छी बातें आने वाली है। तो सब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। तो सोचने के लिए क्या करना पड़ता है? चुटकी बजानी पड़ती है। और चुटकी बजाते हैं तो क्या चलता है? आँख चलने लगता है। आप लोगों को चुटकी नहीं बजानी? चलो बजा, आप लोगों का भी दिमाग चलने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने चुटकी बजाना शुरू कर दिया और फिर
वहाँ पे जो एनिमल्स का फैमिली था उसमें एक बूढ़ा बहुत ओल्ड एलिफेंट रहता था। तो वो जो एलिफेंट है उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस था। सब लोग अपने अपने आइडियाज बताने लगे, ऐसा करे वैसा करे, ये करे वो करे, लेकिन कुछ आइडिया मिल नहीं रहा था बचने के लिए लायन से। तो ये जो एलिफेंट था वो बहुत बूढ़ा था। हमारे घर पे दादा दादी होते थे ना, उनकी तरह। लेकिन जो हमारे दादा दादी होते हैं वो बूढ़े होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए उनको बहुत नॉलेज होता है। हाँ, तो उसकी हमें हेल्प लेनी चाहिए और इसलिए हमें उन्हें रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। तो उसने एक आइडिया दिया। उसने बोला हम ऐसा करते हैं, हम लायन को एक ऑफर देते हैं कि लायन तुम ना अपने डेन में ही रहना, बाहर मत निकलना, क्योंकि वो बाहर निकलता है तो क्या करता है, खा जाता है। क्या करता है, खा जाता है। तो उसको बोल दिया लायन तुम अब अंदर ही डेन में रहना, बाहर मत निकलना। तुम्हें भूख लगेगी तो हम रोज तुम्हारे लिए एक एनिमल बेच देंगे। क्या करेंगे, तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और तुम भूखा भी नहीं रहोगे और तुम हम बहुत सारे लोगों को साथ में मार भी नहीं दोगे। इस तरह अगर तुमने हमें मारना शुरू कर दिया तो पूरा जंगल तो खाली हो जाएगा। सब बेचारे एनिमल्स इतने डरे हुए थे कि वो जो एलिफेंट ने आइडिया दिया उसे क्लैप करके वेलकम कर लिया। चलो क्लैप करो। ओके, फिर उसको लायन को भी बताया। तो लायन ने सोचा ठीक है, चलो अब जैसा तुम कहते हो मैं वैसा करूंगा, लेकिन मुझे समय पे मेरा खुराक मिल जाना चाहिए, वरना मैं सबको मार दूंगा। फिर तो रोज एक एनिमल बेचारा जाता रहा। देखो आज इसका टर्न था, बफेलो का टर्न था। तो वो बेचारा डरता लायन के पास गया। फिर लायन ने क्या किया होगा, खा गया उसको। दूसरे दिन ये डियर भी गया, तो डियर को क्या किया, अब गया ज़ेब्रा। क्या गया, तो उसने ज़ेब्रा को भी क्या किया, देखो कैसे मस्त पड़ा है। फिर टर्न आया एक छोटे से प्यारे से क्यूट रैबिट का। किसका टर्न आया, वो रैबिट ना मस्त राम था। क्या था, मस्त राम था। उसे मरना नहीं था, मुझे कोई मरना वरना नहीं है, तो फिर क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, चुटकी बजाना शुरू कर दिया। क्या किया, चुटकी बजाना शुरू जैसे ही किया उसका दिमाग, अरे साइकिल नहीं, बाइक नहीं, ट्रेन नहीं, प्लेन की तरह चलने लगा। कैसे चलने लगा, प्लेन की तरह चलने लगा। फिर वो तो बहुत खुश हो गया। तो उसने अपने प्लान के मुताबिक फिर पूरा प्लान अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो वो तो घर से ऐसे खुश होता निकला, यहाँ वहाँ घूमता ये शेर पूरा दिन उसकी वेट करता रहा कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, इन लोगों को मैं सबक सिखा के छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। और हमारे जो मस्त राम जो रैबिट थे वो शाम को आए ऐसे, तो वो शेर ने बोला तुम्हें पता चलता है कि नहीं चलता, पूरा दिन निकल गया और ये क्या, तुम जैसे छोटे से रैबिट को बेच दिया, मेरा पेट कैसे भरेगा तुम्हें खा के, इतना सा रैबिट हो तुम और मेरा पेट तो इतना बड़ा है,
मेरा पेट कैसे भरेगा? तो रैबिट ने डरते डरते कहा, योर मैजेस्टी प्लीज फॉरगिव मी, बट व्हाट कैन आई डू? हम तो 6 रैबिट्स थे। कितने रैबिट्स थे? हम तो 6 थे, लेकिन रास्ते में हमें एक बहुत बड़ा शेर मिल गया। दूसरा शेर बिल्कुल आपके जैसे लगता था, और आप तो बहुत अच्छे हो। वो तो बहुत बुरा शेर था। तो उसने हम लोगों में से 5 रैबिट्स को खा लिया, 5 रैबिट्स को मार के खा लिया। वो तो मैं आपको बहुत याद कर रहा था, और मुझे आपकी बहुत चिंता हुई कि अगर हम सबको खा लेगा ये, तो आप तो भूखे रह जाओगे। इसलिए मैं छुपता छुपता आपके पास आ गया ताकि आपका पेट भरे। उस शेर ने कहा, कौन है दूसरा शेर इस जंगल में? इस जंगल का राजा तो मैं हूँ। दूसरा कौन आ गया? कहाँ पे रहता है वो? अब तो रैबिट ना मन में खुश होने लगा, क्योंकि उसने किसका यूज किया था? दिमाग का यूज किया था। इसलिए वो तो मन में बहुत खुश होने लगा। फिर उसने कहा, चलिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा शेर। फिर वो शेर और वो रैबिट जा रहे थे। तो क्या हुआ? और वो रैबिट कैसा हो गया? हैप्पी हो गया। क्या हो गया? हैप्पी हो गया। और हैप्पीली वो लोग वहां से जाने लगे। फिर वो रैबिट उस शेर को, उस लायन को एक कुएं के पास ले गया। कुआं देखा है आपने? वो रैबिट आगे और शेर उसके पीछे। फिर वो देखो, उसने उसको एक कुआं दिखाया जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा था। और फिर जब हम पानी में देखते हैं तो उसमें हमें हमारा फेस दिखता है। हाँ, अब जब आप घर पे जाओ तो किसी बकेट में अगर पानी भरा है तो उसके अंदर देखना, आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? रिफ्लेक्शन मतलब हमें हमारा चेहरा ही दिखता है। लेकिन ये जो लायन था ना, उसके पास क्या नहीं था? ब्रेन नहीं था। वो तो रैबिट के पास था। तो जैसे ही उसने उस कुएं में ऐसे करके देखा, तो ये रहा लायन और ये रहा उसका रिफ्लेक्शन। उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखा। जैसे ही उसे रिफ्लेक्शन दिखा तो उसे लगा, अरे अंदर तो सच में दूसरा लायन है। मेरे रहते इस जंगल में और कोई लायन आ ही नहीं सकता। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इस लायन को मार दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल तो मैं हूँ। और फिर वो लायन उसे मारने के लिए कहाँ पे जंप किया? पानी के, लेकिन अंदर तो कोई लायन था ही नहीं। और उस लायन को स्विमिंग तो आती ही नहीं थी, तो वो लायन तो डूब के मर गया। तो अब जंगल में कोई लायन बचा ही नहीं, तो कोई एनिमल अब मरेगा ही नहीं। जैसे ही उसे पता चला कि ये लायन तो गिर गया, उस रैबिट ने सारे एनिमल्स को कलेक्ट किया और ये बहुत बड़ी खुशी का न्यूज़ दिया कि उस लायन को मैंने इस तरह से
मार दिया। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये सब कैसे हुआ? चुटकी बजाने से दिमाग चला और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें क्या करना चाहिए? चुटकी बजाने से क्या होता है? ओके, सबको मजा आया?